सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे? उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हाँ। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते हैं। जोधपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दें, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। कितने मीठे आम है ना? जरा राजू को तो देखो। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ और आम डालकर देखते हैं। ये कोई शैतानी बोरी नहीं, बल्कि ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। तो चलो अब गांव चलते हैं। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे पहुंच आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं?
यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वाह राजू, तुमने मेरी चोटियां तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? हैं? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। मिल गई ना बोरी। अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। देखा मेरा कमाल? पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो कालियाँ। पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो कालियाँ। पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो कालियाँ। छोड़ो। इस समस्या का हल कैसे निकालें? अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेला ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। हाँ?
कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा।